आइए हम लोग बात करते हैं फैक्टर ट्री की। क्या है फैक्टर ट्री? फैक्टर ट्री का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर है, अगर आप उसको फैक्टर करना चाह रहे हो, उसमें ब्रांचेस टाइप का एक सेटअप बना लेते हैं, एक फिगर ऐसा डिजाइन करते हैं कि जैसे ब्रांचेस टाइप का, और फैक्टर इजीली हो जाता है। सो इसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री बोलते हैं। सपोज करो हम लोग एग्जांपल ले लें किसकी, 24 का, है ना। अगर इसको एक बॉक्स में ऐसे रखो तो इसके 2 ब्रांचेस बनाओ, 2 से इसको डिवाइड करें तो कितनी टाइम्स जाएगा? 12 टाइम्स। अरे 2 1 2 एंड 2 2 4। फिर से इसको बॉक्स में बड़ा करो। और एक काम करना है भाई, जब भी आप फैक्टर ट्री बनाएंगे तो आप प्राइम नंबर्स का फैक्टर ट्री बनाएंगे, आपके काम इजी होंगे, है ना। तो ये 2 से आपने डिवाइड किया, 12 आया। 12 को जब आप फिर से डिवाइड करने जा रहे हो तो क्या आएगा? 2 6 हाँ, फिर इसका भी क्या करेंगे? 2 3 6, है ना। अब ये जो नंबर्स आपको मिले हैं ना, इनके फिर और फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो अगर आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि द नंबर विच इज गिवन फाइंड आउट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ऐसा फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है कि उसके बाद कोई और फैक्टर ना मिले, यानी कि उसका उतना छोटा से छोटा फैक्टर हो जाए कि फिर उससे छोटा कोई और फैक्टर ना हो। जैसे हम लोग क्या बात की है 24 की, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लेना है तो होगा क्या? 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड विथ 3, है ना। ये क्या है? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन है। यानी कि फैक्टराइजेशन में इनके फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट किए हैं, इनमें कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है जिनको हम फिर से फैक्टराइजेशन कर सकें। यानी कि जितने भी नंबर्स मिले वो सारे के सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। बात आ रही समझ में? So this factorization will be called as a prime factorization. बात आई समझ में? So आपको दोनों बातें समझ में आई क्या? फैक्टर ट्री एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी गुड। चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी? फैक्टर मिलेगा। बात आ रही समझ में? यानी कि कोई भी नंबर होगा तो ये जो नंबर होगा इसका कोई ना कोई फैक्टराइजेशन होगा जिसमें कि हम प्राइम नंबर्स का यूज किए होंगे। यानी अभी मैंने जैसे बताया कि क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कोई भी नंबर होगा उसका कोई ना कोई फैक्टराइजेशन जरूर मिलेगा, या जो नंबर होगा वो पक्का किसी ना किसी फैक्टराइजेशन का रिजल्ट होगा। बात आ रही समझ में? ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने क्वेश्चंस भी पूछ रखे हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, सीबीएसई 2015 में पूछ चुकी है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है 3 इंटू 5 इंटू 7 क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड प्लस 7। इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इज अ कंपोजिट नंबर, है ना। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रखा है इज अ कंपोजिट नंबर। देखो ध्यान से, ये अच्छा एक चीज अभी मैं यहाँ एनओ लिखने जा रहा था, मैंने इरेज करके फिर से पूरा नंबर लिखा डिटेल में। ध्यान से सुनो, ये जो एनओ डॉट लिखते हो इसी को नंबर भी बोलते हैं, है ना। इसके पीछे का रीजन मैंने आप लोगों को बेसिक क्लासेस में बताई थी, यानी स्टार्टिंग के टाइम में बताई थी, शायद कुछ लोगों को याद होगा। ये एनओ डॉट क्यों लिखते हैं भाई नंबर की जगह पे? हाँ, न्यूमेरो, है ना। ग्रीक का वर्ड था क्या? न्यूमेरो। इसका मतलब क्या होता है भाई? हाँ, नंबर्स। और ये जो नंबर्स हैं ये हमने कहाँ से लिया है? न्यूमेरो से, है ना। अब यहाँ हम लोग ये जो एनओ डॉट शो करते हैं, कहाँ से शो करते हैं? एनओ डॉट। जैसे कि हम लोगों ने चेक किया था कि डॉक्टर लिखना होता है तो DOCTO, और इसका पूरा स्पेलिंग है, हम लोग लिखते हैं DR डॉट, इसका मतलब शॉर्ट में लिख दिया गया डॉक्टर। सेम हम लोगों ने इसका भी यूज किया था ना, न्यूमेरो का, एनओ डॉट। याद है? ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको। चलिए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7 एंड प्लस 7 इज अ कंपोजिट नंबर। इसको प्रूफ करना है। अच्छा ध्यान से सुनो, आपको पता है ये, हेलो, 3 क्रॉस 5 क्रॉस
7, ये 3 के तीनों नंबर्स कैसे हैं? मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है ना? अगर 3 के तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इनमें से कोई चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ऐसे कहीं पर लिखा हो 2mn और प्लस n, सपोज करिए आपके पास कुछ ऐसे लिखा हो, तो आप चाहो अगर तो इसमें से n क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। n कॉमन लेंगे तो यहाँ भी n है और इसमें भी n है, यहाँ कुछ नहीं n के साथ तो मल्टीप्लाइड विथ 1 हो सकता है, यानी कि यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ क्या बचा? ओनली 2m, यानी 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। बात याद आ रही है? समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो जरा सुनो ध्यान से। अगर ये कोई नंबर है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, तो अगर इसको ऐसे लिखे 3 इंटू 5 इंटू 7 और प्लस 7 जो है ना, ये अगर इसको ऐसे तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये ब्रैकेट है, टूटेगा तो अपने आप मल्टीप्लाइड होगा और मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 7 के साथ। तो अगर इन दोनों में से हम 7 कॉमन ले लें, क्या कर दें? 7 कॉमन ले लें तो क्या आने वाला? 3 इंटू 5 और प्लस 1 और बाहर क्या आएगा? आउटर में 7। बात आ रही ना समझ में? तो भाई ये 3 5 जार 15 प्लस और प्लस 1 और फिर 7 है ना, वो भी 7 यहाँ क्या मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है इस बार, ध्यान दीजिएगा। 15 और 1 कितना हो गया? 16 मल्टीप्लाइड विथ 7। और आपको पता है कि भाई साहब इसका कुछ तो रिजल्ट होगा ना, और या कुछ रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पहले हम ये चीज़ देख रहे हैं 16 इंटू 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था आप लोगों से कि कोई भी नंबर होगा उसका कोई फैक्टराइजेशन होगा, उसका पक्का कोई ना कोई रिजल्ट होगा। बात श्योर है? कोई डाउट नहीं? सो आप नॉर्मली लिखेंगे कि द नंबर विल बी द मेन नंबर ऑफ 16 इंटू 7। ये जो नंबर है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 16 है इसका और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि इसको 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाइड विथ 7। अरे 2 टू द पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 ही तो होगा भाई। बात आ रही ना समझ में? और ये मल्टीप्लाइड विथ 7, मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि सर आई एम फैक्टराइजेबल, है ना, मुझे फैक्टराइज कर सकते हैं। और इसीलिए अगर कोई भी नंबर फैक्टर करने के लेवल में है या किसी भी नंबर का फैक्टर गेन कर सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो, दैट्स विल बी अ कंपोजिट नंबर। बात आ रही ना समझ में? भाई साहब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इसका एक बड़ा सा पैकेट मिल रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब जरा मुझे बताओ कि क्या ये किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टर है या किसी प्राइम नंबर का फैक्टर है? आपको याद है ना वो बातें? आपको याद है ना वो बातें कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होती हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। प्राइम नंबर्स मींस द नंबर which have only 2 factors। क्या? which have only 2 factors। 1 यानी कि डिजिट 1 एंड itself, है ना, वो नंबर क्या था? प्राइम था। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हुए वो क्या बनेगा? कंपोजिट नंबर। इसके देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, इतने सारे फैक्टर हैं। इनका जो रिजल्ट मिलने वाला नंबर है, जो नंबर मिलेगा रिजल्टेंट में, उसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? इतने सारे भाई, काउंट करो, 5 फैक्टर्स हैं। तो क्या वो कंपोजिट होगा या प्राइम होगा? कंफर्म। सो एट लास्ट यू कैन राइट डाउन दैट दिस नंबर विल बी कंपोजिट नंबर। बात आई कुछ समझ में? चलिए, थैंक यू सो मच।